स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। जब केजरीवाल जी पहला चुनाव जीते थे तो उन्होंने गर्व से ये बात कही थी कि ये चुनाव मैं अकेले, केजरीवाल अपने दम पे ऊपर नहीं जीता, गली कूचों में हर जगह रहने वाले जो कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी है, जो कार्यकर्ताओं ने अपना जनता से हमारा रुझान बढ़ाया, उनकी वजह से जीते। ये जीत केजरीवाल की जीत नहीं, ये जीत आम आवाम की, आम कार्यकर्ताओं की वजह से हासिल हुई जीत है। अगर आम कार्यकर्ताओं की बात करें तो सत्यवान राणा जी इसमें सबसे उतरेंगे। इन्होंने इस इलाके के अंदर रहते हुए 2 बार महेंद्र गोयल जी को विजिट बनाने में पूरी मदद करी। ये वो शख्स है, ऐसे बहुत सारे शख्स हैं जो केजरीवाल सरकार को लगातार लगभग 3 बार सत्ता में हासिल कर गए। सत्यवान जी बहुत प्रसन्नता हुई आपसे मिलकर। बता दूं, पहले डॉक्टर रहे, फिर अचानक ही समाज सेवा के उद्देश्य से राजनीति में आ गए। कैसे सूझा के लोगों के दांत देखते देखते लोगों को मुस्कुराने के लिए जो है भावना देना शुरू कर दी? देखिए, कभी भी जब एक व्यक्ति जीवन में काम करता है तो सबसे पहले वो अपने घर के लिए काम करता है। सबसे पहले व्यक्ति पेट के लिए मेहनत करता है, फिर घर के लिए करता है और फिर समाज के लिए करता है। तो ईश्वर की दया से मेरा पेट भी भरा हुआ है, मेरा घर भी भरा हुआ है। अब मेरी इच्छा हुई केजरीवाल जी को देख के, माननीय विधायक महेंद्र गोयल जी को देख के, कि हमने आम जनता के लिए, आम आवाम के लिए कोई ना कोई काम करना है। और उसी जन सेवा की भावना से मैं राजनीति में आया, क्योंकि केजरीवाल जी का एक कहना है कि हम राजनीति करने नहीं, राजनीति को बदलने आए। तो पहले की तरह ना होते हुए, पहले क्या होता था, रानी के पेट से राजा पैदा होता था, आज लोगों के वोट से राजा पैदा होता है। तो अरविंद जी ने वो जनता के हाथ में पावर दी है। पहली ऐसी सरकार दिल्ली के 70 साल के आजाद इतिहास में बनी है जो लोगों के लिए काम करती आई है। आम आदमी पार्टी ने वो काम किया है, आम जनमानस के लिए काम किया है। पहली ऐसी सरकार जिसने अपने मैनिफेस्टो में 26% आरक्षण जो अपने बजट का था वो शिक्षा के लिए दिया, एजुकेशन के लिए दिया। क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी एक बात कहते थे कि एजुकेट एजुकेट पढ़िए और आगे बढ़िए। तो इसी उद्देश्य के साथ माननीय केजरीवाल जी भगत सिंह के आंदोलन उसको लेके, आदर्शों को लेते हुए, भीमराव अंबेडकर जी के आदर्शों को लेते हुए इस भारत की राजनीति को बदलने आए हैं। और पहली ऐसी पार्टी बनी है 10 साल के इतिहास में जो 10 साल में क्षेत्रीय पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी बन गई। ये वाली बात की तारीफ तो 22 साल हो गए मुझे पत्रकारिता में, ऐसा मैंने कभी भी नहीं देखा, किसी पत्रकार ने नहीं। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं देखा होगा कि एक आदमी आता है अन्ना आंदोलन से और उसको कहा जाता है कि अगर आप ऐसा कर दे। एक मूवी आई थी नायक, एक दिन का सीएम, कुछ ना कुछ आम आदमी पार्टी की जो कहानी है उस फिल्म जैसी कहानी है। अरविंद केजरीवाल जी उस फिल्म में थे। एक दिन में आते हैं, भ्रष्टाचार पे रोक लगाने की कोशिश करते हैं। याद करिएगा वो 48 दिन या 60 दिन की सरकार जब बनी थी, अफसरों को डर लगने लगा था बाहर फील्ड पे निकलने में, लोगों को। और आज भी जब अरविंद केजरीवाल का नाम आता है तो भ्रष्टाचारियों का गला सूख जाता है। तो ऐसे माननीय मुख्यमंत्री के हम सहयोगी हैं, माननीय विधायक महेंद्र गोयल जी के हम शागिद हैं, और उन्हीं से हमें ये जन कल्याण की भावनाओं की प्रेरणा मिलती है। लंबे समय तक इस इटाला विधानसभा में कांग्रेस और भाजपा का राज रहा, कभी कांग्रेस के विधायक, कभी भाजपा के विधायक, और मजबूत विधायक। क्या चमत्कार हुआ कि अचानक ही महेंद्र गोयल जैसे गुमनाम व्यक्ति 9.5 साल पहले हाजिर हुए और अचानक ही जनता के दिलों पर राज पकड़ गए? देखिए, विधायक जी गुमनाम व्यक्ति बिल्कुल नहीं थे। विधायक जी एक सफल बिजनेसमैन थे। साथ ही साथ अन्ना आंदोलन में जब एक व्यक्ति कोई भी काम निस्वार्थ भाव से करता है तो ईश्वर भी उसके उस भाव को समझता है। अन्ना की रसोई चलाना, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम आना, उस समय कोई राजनीति से प्रेरित होके उन्होंने किचन नहीं चलाई थी उधर। ये जन सेवा का भाव था। और जब कोई आदमी निष्काम भाव से कोई कर्म करता है तो सारी कायनात उसको उसका फल देने में लग जाती है। तो विधायक जी आए, लोग बाग यहाँ प्रताड़ित थे, बाहुबलियों का शासन था। लोग बाग आज भी जब मैं भी बाहर निकलता हूँ तो कुछ लोग मुझसे पूछ लेते हैं कि आप कुलवंत राणा जी के भाई हैं क्या? मेरे मन में भी यही आया। तो आप बदलाव की राजनीति चाहते थे लोग बाग। कुलवंत राणा जी 15 साल तक इधर विधायक रहे थे, और बदलाव होना भी स्वाभाविक है क्योंकि जीवन का उद्देश्य बदलाव है। अगर आप जीवन की परिभाषा देखेंगे तो जीवन का मतलब बदलाव है। रुका हुआ पानी सड़ जाता है, सड़ जाता है। और बदलाव भी अगर बेहतरी के लिए किया जाए, क्योंकि पानी अगर मान लो तालाब में है और वो तालाब का पानी जब तक नदी में ना जाए और समुद्र में ना मिले, उस पानी का रहना व्यर्थ हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अरविंद जी ने माननीय विधायक जी पर एक विश्वास जगाया और अपने मजबूत साथी पर विश्वास जगाया,
क्योंकि उन्हें पता था रिठाला की सीट बड़ी टफ सीट है। उन्हें बाहुबलियों से भी मुकाबला करना पड़ेगा, उन्हें धनेंद्रों से भी मुकाबला करना पड़ेगा। हर तरह की शक्तियों के सामने उन्होंने विधायक जी को उतारा और विधायक जी 28-30 हजार वोटों के मार्जिन से पहली बार और दूसरी बार 15,000 वोटों के मार्जिन से इधर से जीत के निकले। और आज मैं बड़े दावे के साथ एक बात कहता हूं कि रिठाला विधानसभा में अगर विकास की गंगा किसी ने बहाई है, अगर बुद्ध विहार विजय विहार को टैंकर माफिया से किसी ने मुक्ति दिलाई है, तो वो माननीय विधायक महेंद्र गोयल जी हैं। बुद्ध विहार विजय विहार जो कच्ची कॉलोनी है हमारे यहाँ विधानसभा 2 पार्ट्स में है। मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ हमारे यहाँ रोहिणी के सेक्टर भी हैं और हमारे यहाँ कच्ची कॉलोनियां भी। आप रिटाला विधानसभा अध्यक्ष हैं? जी, मैं अध्यक्ष होने के नाते बताता हूं कि जितना काम शायद दिल्ली में सर्वश्रेष्ठ अगर मुख्यमंत्री निधि लगी हुई है तो रिठाला विधानसभा में लगी हुई है। क्यों? क्योंकि विधायक महेंद्र गोयल 6 साल तक सर्वश्रेष्ठ विधायक रहे पूरी दिल्ली में। और ये 6 साल सर्वश्रेष्ठ रहना, मैं इसका ये कहना चाहता हूं कि आप एक बार तो सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं, पर अपने बेस्ट को लगातार मेंटेन रखना बड़ा कठिन। शिखर तक जाना आसान है, पर अपने आप को शिखर पर भी लगातार अपनी परफॉर्मेंस नहीं रख पाता है, पर अपने आप को शिखर पर मेंटेन रखना बहुत कठिन है। तो मैं विधायक जी को इस मामले में उनकी सराहना करता हूं। उनके रहते रहते यहाँ इस रिठाला विधानसभा में सड़कें, नालियां, स्ट्रीट लाइट, पार्क, उन सब पे बेहतर तरीके से काम हुआ। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, कैमरा आपके पास है, माइक आपके पास है, आप एक बार डोर टू डोर करके देखिए। रिठाला विधानसभा में मैं दावे के साथ कहता हूं, केवल अगर कुछ गलियों को छोड़ दिया जाए पूरी रिठाला विधानसभा में 10 फुटी कुछ गलियों को, गली निर्माणाधीन नहीं है, एक भी गली ऐसी नहीं है जिसपे काम करना हो हमने। हमारे यहाँ स्वच्छ पानी आता है, हमारे यहाँ 24 घंटे बिजली आती है, हमारी महिलाएं अब सुरक्षित महसूस करती हैं। और वो मैं आपको प्रमाण भी देता हूं इस चीज का। दिल्ली में अभी एमसीडी का चुनाव था जी, हमारे 135 पार्षद आए, 250 में से अनुमान 50% पार्षद हमारे। और हमारी रिठाला विधानसभा में हमने 80 से 90% सीटें जीती अपनी, 5 में से 4 पार्षद हमने जीत के दिए। वो उनके काम का इनाम है विधायक जी। तो कहीं ना कहीं जनता भी जानती है, जब आप काम करते हैं, एक मिलनसार व्यक्ति जो सबके सुख दुख में विधायक जी खड़े रहते हैं। किसी का छोटे से छोटा फंक्शन हो, कोई हमारा बिल्कुल छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो या बड़े से बड़ा पदाधिकारी, विधायक जी की नजर में सभी लोग सामान्य हैं। और उनके लिए विधायक जी जो काम करते हैं वो 24 घंटे 24/7। माननीय विधायक जी की एक और बात बताता हूं, जब आप किसी नेता से मिलते थे पहले, तो आपको 4 से 5 दिन लग जाते थे नेता के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते। अभी आप कैमरा लेके निकलिएगा, हर गली के हर कोने पे माननीय विधायक जी का पर्सनल फोन नंबर लिखा हुआ है बोर्डों पे। ये बड़ी बात बता रहा हूँ, ये दिल्ली की राजनीति अब बदल चुकी है। पहले जिसके फोन में विधायक का नंबर होता था उसको बड़ा व्यक्ति माना जाता। आज माननीय विधायक जी ने हर चौक चौराहे पे अपना नंबर डलवा रखा और वो हर कॉल उठाते हैं। मैं कहूंगा आपका अननोन नंबर होगा, अभी आप उनको कॉल कीजिए, वो आपकी कॉल उठाएंगे और अगर किसी वजह से मीटिंग में व्यस्त हुए तो आपको कॉल बैक आएगी। मैं ये बात कॉल बैक तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा विधायक आपके पास है जो जनता के बीच में से है, जनता के साथ है, तो ये देश की राजनीति बदल रही है। हमने क्षेत्रीय मुद्दों पे काफी बातें करी डॉक्टर साहब आपसे, थोड़ा सा आपने राजनीतिक पारदर्शिता की बात करी, भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल बजाने की बात करी। आजकल विरोधी पक्ष वाले सत्ताधारी केंद्रीय दल आपकी पार्टी के ऊपर बुरी तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार हुआ। उस सिलसिले में आपके लोगों में कई लोगों के ऊपर आड़ी तिरछी एफआईआर भी दर्ज हुई। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, सच्चाई को हमेशा अग्नि परीक्षा से होके गुजरना पड़ता है। बिल्कुल। और सोना जब तक तपेगा नहीं, जब तक कुंदन बनेगा नहीं। तो ये हमारी तपन जारी है। भाजपा को हमसे डर लग रहा है, स्वाभाविक है वो डर। एक क्षेत्रीय पार्टी जो 10 साल की राजनीति के इतिहास में 2 स्टेट में जिसने सरकार बना ली, 3 स्टेटों में और 2 स्टेटों में विपक्ष की भूमिका हम गोवा में निभा रहे हैं और जगह निभा रहे हैं, तो ये हमारा डर है लोगों में। आज इंडिया अलायंस जब से नया बना है, इंडिया अलायंस में भी अरविंद जी की बहुत बढ़िया भूमिका रही है। तो कहीं ना कहीं ये डर स्वाभाविक है उनका। उनको पता है कि अब लोग बाग धर्म की राजनीति में नहीं बने।
अब लोग बाग जातिगत राजनीति नहीं करेंगे, अब दिल्ली में काम की राजनीति होती है। पहला ऐसा सीएम बना था जिसने ये कहा पिछले अपने चुनाव में कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, अगर मैंने काम नहीं किया है तो मुझे वोट मत देना। आज तो ये हमारे शब्द भी चुराने लगे। पहले अरविंद केजरीवाल की गारंटी आती थी, आज नरेंद्र मोदी भी गारंटी देने लगे, आज राहुल गांधी जी भी गारंटी देने लगे। तो कहीं ना कहीं एक IITN, एक बुद्धिजीवी, एक इनकम टैक्स कमिश्नर, एक सोचने समझने वाला, एक अति शिक्षित व्यक्ति जब सत्ता के चरम पर पहुंचता है तो वो लोगों को सोचने पे मजबूर कर देता है। आज कहीं ना कहीं दिल्ली की राजनीति को देख के देश की राजनीति प्रभावित हो रही है, और होना भी क्यों ना हो। देश, भारत एक ऐसा देश है, मैं ये कहना चाहता हूं, अखंड भूखंड में पूरी दुनिया में अगर कोई देश ऐसा है जहां सर्दी भी है, गर्मी भी है, बरसात भी है, जिसके पास मिनरल्स भी हैं, जिसके पास पहाड़ भी हैं, जिसके पास नदियां भी हैं, जिसके पास समुद्र भी है, वो एक देश, रेगिस्तान भी है, वो देश है भारत। और अगर ऐसे भारत देश को शिक्षित लोग नहीं चलाएंगे तो कौन चलाएगा? उस देश को लोहा, आज अमेरिका को अगर लोहा कोई दे सकता है तो भारत देश दे सकता है। और अगर भारत की जो नैतिकता के आधार पर मैं कहना चाहूंगा कि अगर भारत का प्रधानमंत्री इसी प्रकार का शिक्षित व्यक्ति होगा तो वो दिन दूर नहीं जब भारत का डंका पूरे विश्व भर में माना जाएगा। हमने वर्तमान की और अतीत की काफी बातें करनी, चलिए थोड़ा सा हम आपको लेके चलते हैं भविष्य में। क्या लगता है कि जल्दी ही विधानसभा और लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, राजनीतिक पलड़ा दिल्ली में किस ओर जाएगा? देखिए, हमें दिल्ली की आवाम पर पूरा भरोसा है जी। आज हमारा एक कोर वोटर है जी। आपने पिछला लोकसभा का चुनाव भी देखा होगा जी। दिल्ली में 7 में से 4 सीटों पे हम दूसरे स्थान पर थे। एक नई पार्टी जी। जिसका कोई आपको चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था कि कौन आदमी, जब आप ये लोकसभा का चुनाव लेते हैं तो प्रधानमंत्री के लिए चेहरा होता है जी। जब आपके पास कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं था, जब आप दूसरे स्थान पर अगर दिल्ली में आ रहे थे, तो हमारा कोर वोटर बड़ा मजबूत है। आने वाले चुनाव को जिस तरह इंडिया अलायंस की बात हो रही है, हम बड़े मजबूती के साथ पूरे देश भर में ये चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार आपकी पार्टी दूसरे स्थान पे आई तो 20 पार्टियां लड़ रही थी, एक इधर जा रही थी, एक उधर जा रही थी, तो वोटर एकजुट ना होकर इधर उधर। अब सारा वोटर सामूहिक रूप से एक तरीके से मान ले तो दिल्ली में खासकर केजरीवाल के नेतृत्व के पीछे क्या आसार लगता है? मुझे बहुत बढ़िया आसार लगते हैं। मुझे 7 सीट दिल्ली की आती लगती है, क्योंकि बहुत सारे 7 सांसद अगर आप देखेंगे, हमने ना तो कभी अपने इधर के स्थानीय जो सांसद हैं हंसराज उनको नहीं देखा वास्तविक तौर से, और आप ये फील्ड पे घूम के देखिएगा। आप आम आदमी पार्टी के नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं। मैंने अभी तक आम आदमी और भाजपा और कांग्रेस वाली कोई बात नहीं करी। मैंने एक सांसद का नाम लिया, मैं दूसरे सांसद का आम जनता ने भी अपने सांसद को लिया। मैंने आज तक, मैं बताता हूँ, आप एक काम करिए, आप 5 साल की कोई भी एक जनसभा की मीटिंग आप निकाल के दिखा दीजिए गूगल से, जो हमारे क्षेत्र में हुई हो। अगर एक सांसद को 5 साल में क्षेत्र में जाने आवाज मजबूत करने के लिए, जब तक आप ग्राउंड पे नहीं निकलेंगे ना, आपको सच्चाई पता नहीं चलेगी। सच्चाई जानने के लिए आपको एसी कमरों की जरूरत नहीं, आपको सड़क पे निकलना पड़ेगा, आपको आम जनमानुस की समस्या को समझना पड़ेगा, आपको उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं आप समाधान जब भी कर सकते हैं जब आप समस्या के बीच में खड़े, क्योंकि आप समस्या को जानेंगे ही नहीं अगर, तो वही ढकेनुसी इलाज चलते रहेंगे। 70 साल से राजनीति चलती आ रही है, आगे भी 70 साल चलती जाएगी। अगर आपने कुछ बदलना है तो आपने अपने सुख चैन को त्यागना होगा, बाहर निकलना होगा। क्योंकि एक हमारे गुरुजी एक कविता कहा कहते हैं कि सुख चैन को त्यागो तुम, नींद छोड़ के भागो तुम, यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, अपने सुख चैन को नहीं त्यागेंगे, अपने एसी कैबिनों को नहीं छोड़ेंगे, जब तक जय जयकार दोबारा नहीं होगी। इस बार जो लोकसभा का चुनाव है बीजेपी के लिए बड़ी टेढ़ी खीर होने वाला है। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी और क्रांतिकारी बातें आपने कही। मुझे उम्मीद है कि जनता और दर्शकों में भी झकझोर देने वाली भावना आएगी। कुछ अपने बारे में दर्शकों को बताएं। मेरा नाम डॉक्टर सत्यवान राणा है। फिलहाल मैं आम आदमी पार्टी में पिछले 6 साल से जुड़ा हुआ हूँ अरविंद केजरीवाल जी से। और आज अरविंद जी के, अगर रिठाला विधानसभा की बात आए तो अरविंद जी और माननीय विधायक जी के विश्वसनीय लोगों में से हूँ। बड़ा गर्व होता है जब आप किसी भी पार्टी के टॉप टायर के लोगों में अगर आपकी छाप हो, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। दूसरी चीज,
मानव शिक्षित। सेवा के लिए आपका क्या कार्य क्षेत्र इस पार्टी के रहते हुए? मैं बताता हूँ, देखिए मानव सेवा के लिए हमने अपनी एक किचन चला रखी है। अच्छा आप आएंगे तो हम आपको अगली बार उसका दर्शन कराएंगे। जी। हम दिन में 1 से 3 बजे तक अच्छा डेली 5 रुपए में लोगों को मुफ्त खाना खिला, मतलब सेक्टर 16 में। हाँ 5 रुपए में हम खाना खिलाते हैं लोगों को मुफ्त। इसीलिए मैं उसको कह रहा हूँ क्योंकि वो खाना, उसकी जो कॉस्टिंग है वो 60-70 रुपए होती है। 5 रुपए हमने इसीलिए रखी है कि खाना व्यर्थ ना व्यर्थ जाए। ना जब बेकार ना जी, इस तो पर एक कैपिंग रखी है उसमें, क्योंकि जब एक व्यक्ति आता है और वो 5 रुपए जेब से निकाल के देता है तो उसको खाना वेस्ट नहीं वेस्ट करता। नहीं करता। आप फ्री में जब एक भंडारा करते हैं, तो आपने लोग देखा भाई होगा हाँ, भंडारे में डलवा के ले जाते हैं और उसको फिर बाद में इधर उधर फेंक देते हैं। बिल्कुल। और तो हम ये किचन चला रहे हैं माननीय विधायक जी के नेतृत्व में। अच्छा मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप एक बार आके उस किचन को देखें। सेक्टर 16 में हमारी हेड ऑफिस की किचन अवंतिका पानी की टंकी पे है। अच्छा और उसकी ब्रांच ऑफिस हमारे सेक्टर 16 में। गुड वो और खुद मैं पेशे से डेंटिस्ट हूँ। जी। हमने यहाँ पे क्लिनिक की चेयर आप अंदर जाके देखेंगे तो ये मुफ्त, यहाँ आप कभी भी आइए, बिल्कुल फ्री। अच्छा किसी से एक सिंगल रुपया नहीं। मैं कैमरे के माध्यम से कह रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति आइए, अपना इलाज कराइए। हमारे यहाँ सुबह 10 बजे। मजाक में कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, डॉक्टर फीस नहीं लेगा तो बेचारा खाएगा क्या? नहीं, मैंने आपको शुरू में ही तो बताया था कि सबसे पहले आदमी अपने पेट के लिए काम करता है, फिर अपने घर के लिए काम करता है, फिर समाज के लिए काम करता है। पहली 2 चीज मेरे पास है, मेरा पेट भी भरा हुआ है, मेरा घर भी भरा हुआ है। अब मैं केवल समाज के लिए काम करना चाहता हूँ। समाज में परिवर्तन के भाव से हम लोग ये काम कर रहे हैं। कहने वाले तो अरविंद जी को भी मूर्ख कहते थे जब उन्होंने अपनी कमिश्नर की नौकरी छोड़ के और 2007 में वो निकल गए झुग्गियों में। और जब उन्हें वो एक अवार्ड भी मिला था, मैं नाम भूल रहा हूँ, मेगा से जब वो पहली बार खंबे पे चढ़े थे जीना लगा के, तो लोग बागों ने उन्हें पागल कहा था। तो आपको पागल होना पड़ेगा समाज को, अगर आपने बदलना है तो आपको पागलपन दिखाना पड़ेगा और सार्थक पागलपन दिखाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम आवाज नहीं करेंगे, आवाम हमारे साथ नहीं आएगा। और कहीं ना कहीं अरविंद जी की इस विचारधारा से, बाबा भीमराव अंबेडकर की विचारधारा से, भगत सिंह की विचारधारा से दिल्ली बदल चुकी है। अब देश की बारी। तो यही कहना चाहेंगे, दिल्ली तो हमारी है, अब देश की बारी है। तो आइए उठिए सभी साथी हमारे साथ, और अरविंद जी की आवाज बनकर रिठाला विधानसभा में माननीय विधायक महेंद्र गोयल जी की आवाज बनकर इस आवाम के साथ नया आने वाला स्वर्णिम भविष्य लिखते हैं इस देश का। और जब तक वो एक पंक्ति मेरे दिमाग में आ रही है कि संघर्ष के प्रणेता श्री राम की तरह के। तो बताओ संघर्षों तुमसे डरेंगे क्या? शौर्य और संस्कार हमें हमारे पूर्वजों से मिला है। तो बाहुबली शब्द भाजपा वालों के लिए, तो बताओ बाहुबलियों तुमसे मरेंगे क्या? तो ना हम डरेंगे, ना हम मरेंगे। मेहनत कश लोग हैं, क्योंकि जब मेहनत कश इस दुनिया से अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। तो पूरी दुनिया मांगेंगे, पूरी दुनिया के लिए काम करेंगे। और अपना जीवन समर्पित किया हुआ है आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद जी के लिए, माननीय विधायक महेंद्र गोयल जी के लिए। तो जब तक इस तन में प्राण है, इस शरीर में जान है, हम आम आदमी पार्टी के सभी साथी कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। और दिल्ली तो बदल दी, अब देश की बारी। रिपब्लिक डे जल्दी पूरा देश मनाने वाला है। ये वो त्योहार है जिसे सारा देश मनाता है, गणतंत्र दिवस को। क्या कहना चाहेंगे आप 26 जनवरी रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस के अवसर पर देशवासियों? मेरा पूरा भाषण ही रिपब्लिक डे के ऊपर था। हमारी पार्टी के आइडल ही बाबा भीमराव अंबेडकर हैं। वो व्यक्ति जिसने 52 देशों के संविधान को मिलाकर एक भारत के संविधान का निर्माण किया। उस संविधान का निर्माण किया जिसमें 36 भाषाओं का इस्तेमाल हुआ, और जिसने सभी 36 बिरादरियों के लिए एक संविधान बनाया, जिसने राइट टू इक्वालिटी की बात की, समानता का अधिकार दिया, जिसने राइट टू इंडिपेंडेंस की बात की, जिसने महिलाओं को बाहर निकलने की आजादी दी, और जिसने 50% महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की। हम उस संविधान के ज्ञाता बाबा भीमराव अंबेडकर को इस गणतंत्र दिवस पर अपने श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और भारत का ऐसा संविधान जो उन्होंने बनाया है, उस महान भारत का, जो मैंने अपने वक्तव्य में कहा था, जिस भारत के पास सब कुछ है
उस भारत का इतना ही महान संविधान होना था। मैं शत शत नमन करता हूं बाबा भीमराव अंबेडकर जी को और उनके संविधान को, और आने वाले गणतंत्र दिवस की आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को, सभी रिठाला वासियों को, समस्त दिल्ली वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपने ताज़ा खबर चैनल को समझिए, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद।